जय मसीह की दोस्तों, विचार लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों से गुजरते हैं, कभी आर्थिक तंगी तो कभी मानसिक तनाव और कभी ऐसी बीमारियां जो हमें अंदर से तोड़ देती हैं। ऐसे वक्त में हम अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें याद दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। ईसा मसीह जो कल, आज और युगों युग तक एक सा है, आज भी हमारे जीवन में चमत्कार करने की सामर्थ्य रखता है। आज की इस विशेष वीडियो में हम उनके दो ऐसे अद्भुत चमत्कारों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो आपके विश्वास को एक नई मजबूती देंगे। पहली कहानी उस महिला की है जिसने अपने जीवन के 12 साल एक ऐसी बीमारी में बिताए जिसने उसे शरीर और मन दोनों से कमजोर कर दिया था। जरा सोचिए, 12 साल का लंबा इंतजार, हजारों डॉक्टरों के चक्कर और अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर देने के बाद भी जब कोई सुधार न मिले तो इंसान पर क्या गुजरती होगी। उस समय के नियमों के अनुसार ऐसी बीमारी वाले व्यक्ति को अशुद्ध माना जाता था और उसे समाज से दूर रहना पड़ता था। वह महिला न केवल शारीरिक दर्द में थी बल्कि सामाजिक अकेलेपन से भी जूझ रही थी। लेकिन जब उसने सुना कि ईसा मसीह वहां से गुजर रहे हैं तो उसने हार नहीं मानी। उसने भीड़ की परवाह नहीं की और न ही अपने कमजोर शरीर की। उसके मन में बस एक ही दृढ़ निश्चय था, यदि मैं केवल उनके वस्त्र के छोर को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसे चिल्लाने या मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके मौन विश्वास ने ही चमत्कार कर दिया। जैसे ही उसने मसीह के वस्त्र को छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो गई है। ईसा मसीह ने भीड़ में रुककर पूछा, मुझे किसने छुआ? और जब वह महिला सामने आई तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बेटी ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। यह चमत्कार हमें सिखाता है कि जब हम दुनिया से उम्मीद छोड़ देते हैं तब मसीह का एक स्पर्श सब कुछ बदल सकता है। दूसरी कहानी एक कोढ़ी की है जिसकी स्थिति और भी ज्यादा दयनीय थी। उस दौर में कोढ़ को एक अभिशाप माना जाता था। कोढ़ियों को बस्तियों से दूर गुफाओं या जंगलों में रहना पड़ता था। उनसे कोई बात नहीं करता था, कोई उन्हें छूता नहीं था। उनके जीवन में सिर्फ अंधकार और तिरस्कार था। लेकिन उस कोढ़ी ने मसीह की करुणा पर भरोसा किया। वह उनके पास आया, घुटनों के बल झुका और एक बहुत ही गहरी बात कही, प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उसने मसीह की शक्ति पर शक नहीं किया, उसने बस खुद को उनकी इच्छा पर छोड़ दिया। मसीह जो करुणा के सागर है, उन्होंने वह किया जिसकी कल्पना भी उस कोढ़ी ने नहीं की होगी। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, जिस इंसान को सालों से किसी ने स्पर्श नहीं किया था। उसे मसीह का पवित्र स्पर्श मिला। मसीह ने कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और उसी क्षण उसका शरीर एक छोटे बच्चे की तरह कोमल और शुद्ध हो गया। यह हमें बताता है कि मसीह न केवल हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं बल्कि हमें हमारा खोया हुआ सम्मान भी वापस दिलाते हैं। दोस्तों, ये दो कहानियाँ आज हमें यह संदेश देती हैं कि आपकी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो या आप खुद को कितना भी अकेला क्यों न समझें, मसीह का द्वार हमेशा खुला है। वह आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। बस जरूरत है तो उस महिला जैसा अटूट विश्वास दिखाने की और उस कोढ़ी जैसा समर्पण करने की। अपनी परेशानियों को प्रभु के चरणों में रख दीजिए, क्योंकि उनके पास हर दुख का इलाज है। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको एक नई हिम्मत दी होगी। अगर आपको यह संदेश पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें और अपनी गवाही या प्रार्थना का विषय हमारे साथ साझा करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि किसी टूटते हुए दिल को आज उम्मीद मिल सके। विचार लाइफ परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, प्रार्थना करते रहें और प्रभु पर भरोसा रखें। गॉड ब्लेस यू।